अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है उसामा? यस सर। सर तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। हम तो परेशान हो गए थे सर, क्या आपकी तबीयत खराब हो गई? यार बस वो हल्का सा बुखार हो गया था, उसकी वजह से ऐसा हुआ। हाँ, चले अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। अच्छा ये बाकी को थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। बाकी लोगों को ये लिंक भेज दो, देख लो अगर। जी, मैं भेज देता हूँ। उसामा, लड़ाई क्यों हो रही है तुम्हारे घर में? नहीं सर, सर असल में वो पुप्पो के आज ना बेटा हुआ है माशाल्लाह से। चलो तो जो माशाल्लाह। है ना उनके दो बच्चे जो है ना यहाँ पे आए हैं रहने के लिए। ठीक हो गया, तो ठीक उन्हीं है। वही शोर मचा रहे हैं, बस ठीक है। वही शोर मचा रहे हैं। हमजा भाई, डरा क्यों रहे हो? चले बेटा, प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, तो मुझे बता दीजिए कि बेटा लास्ट क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन टॉपिक वगैरह पढ़ा था, उससे फिर आगे हम पढ़ते सर हैं। लास्ट पार्ट में हमने वो डेविएशन वाला पढ़ा था जिसमें वो सीआई वगैरह दिया हुआ था, उसका आपने बी पार्ट होमवर्क में दिया था। एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल। जी सर, उसका बी पार्ट आपने होमवर्क में दिया था। ठीक है। हमने सिंगल फॉर्मूला पढ़ लिया था, जी टेबल वाला पढ़ा था या टी टेबल वाला पढ़ा था? जी टेबल। जी टेबल। ठीक है, सिंगल फॉर्मूला ना। जी ठीक है, अब हम टी टेबल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पता था, बताया ना सर कौन सा था? जी टेबल में एक और भी दूसरे क्वेश्चंस भी हैं दूसरे तरीके के। सर ठीक है, ठीक है सैम। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पे। अब काफी स्ट्रेंथ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर अगर बता दें तो उस हिसाब से फिर मैं आगे स्टार्ट कर सकता हूँ बेटा। सर क्वेश्चन नंबर हमने लास्ट किया था 12.21 का ए बिल्कुल। पार्ट। ठीक बी है, पार्ट आपने होमवर्क में दिया था। ठीक है, बेहतरीन। 12.21 हमने कर लिया था, और 12 ठीक है भाई। बी पार्ट आप लोगों का हो गया? जी सर, मैंने तो कर लिया, ठीक है भाई। बाकियों का नहीं पता। चलो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पे। 12.22 स्टार्ट करते हैं। 12.22 बेटा। अबे क्या करता है? चले बेटा, हमारी क्लास में कोई नए स्टूडेंट है भी है या सब पुराने में से? सर वही पुराने हैं। कोई नया नहीं है? नहीं, नहीं सर, सब पुराने। क्वेश्चन नंबर बता दो। अच्छा, मेरे पास अभी मैसेज आया था कोचिंग से ना कि आपकी क्लास में आज कोई नया स्टूडेंट आएगा, डेमो क्लास लेगा, तो उसके लिए फिर मुझे, मैं इसलिए पूछ रहा था।
चले 12.22 अटेम्प्ट करते हैं बेटा। अब हम टी टेबल बल्कि 12.22 से पहले हम पेज नंबर 394 तो सवाल लिख दीजिएगा प्लीज। 382 सवाल 382 लिख नहीं सकता भाई, सवाल बहुत बड़ा होता है, आधी क्लास में निकल जाएगी। बुक दिखा दूंगा तुम्हें मैं। हाँ बुक दिखा दें आप, मैं फिर उसका तस्वीर ले लेता हूँ। ठीक है, पेज नंबर 382। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, टी टेबल। अभी हम टी टेबल वाले फॉर्मूला से हम जा रहे हैं। सर जी टेबल का वो नहीं करा रहा, क्या? दूसरे वाले सवाल। कौन सा दूसरा सवाल? कौन सा दूसरा वाला सवाल? ये एक और से एग्जांपल है, a random sample of size 24 is taken from a normal population with a known standard deviation 380 पे। पेज नंबर 380 पर एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। 2 3 दोनों एक जैसी हैं। ये अब जी टेबल वाले तमाम आपके ऐसे ही हैं। 12.21 तक आपको जो है ना तमाम जी टेबल वाले मिलेंगे आपको। अब हम नए टॉपिक पे जा रहे हैं, सिंगल मीन वाले। भाई ये बंद कर दे भाई, लड़ाई वड़ाई। उसामा ओके सर। सिंगल मीन के बाद इसका केस नंबर 2 आता है। केस नंबर 2 में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला पेज नंबर 382 पर लिखा हुआ है। लड़कियों तक ये लिंक नहीं पहुंचा था भाई हमारी क्लास का क्या? जी सर। लड़कियों तक लिंक नहीं पहुंचा था? अभी सो के आ रही है, फातिमा आई है अभी। हमजा जी सर। कहाँ है, जैनब कहाँ है, और बाकी वो कहाँ है, दूसरी एक और हरीम? जैनब तो घर पे होगी ना सर। हाँ वो तो मुझे पता है, तू क्लास क्यों नहीं ले रही? उसको पता नहीं है कि लिंक सर है। हरीम उसका पता नहीं कुछ, क्लासेस नहीं देगी। अच्छा क्लास नहीं ले रही। असल में घर पे जो है वो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इस वजह से। ठीक है ठीक है ठीक है। हरीम क्लासेस नहीं ले रही ऑनलाइन? नहीं सर। चलो ठीक है, नहीं उसको बोल दो रिपीट नहीं होगा, जो पढ़ाया जा रहा है वो रिपीट नहीं होगा। और गवर्नमेंट सर, आपकी इतनी क्लास नहीं है। रिकॉर्डेड तो है ना? ये वाली रिकॉर्डेड है, आज वाली। सही है, ये फिर आप सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ताकि मैं फिर जैनब को दे दूं। ठीक है, ये मैं व्हाट्सएप पे नहीं, ये जाएगी मिस फिजा के पास, वो यूट्यूब से जो है ना वो चेक कर लेंगी, यूट्यूब पे अपलोड चलिए होगी ठीक है, पूरा। मैं फिर उनसे ही पूछ लूंगा। ठीक है। केस 2 सिंगल मीन में आपके पास सेकंड फॉर्मूला हम करने जा रहे हैं, मीन प्लस माइनस टी अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एस अपॉन एन रूट में। बेटा ये फॉर्मूला, अच्छा इसके साथ साथ जो है ना विद n-1 एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। df का मतलब होता है भाई, ये म्यूट कर लो भाई। भाई ये लड़ाइयाँ बंद करो, किसके घर में चल रही हैं? सबको म्यूट कर दिया भाई, जिसका कोई सवाल होगा तब जाके अपना वो अनम्यूट कर लेना। अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। df का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका फॉर्मूला है मीन प्लस माइनस टी टेबल की वैल्यू अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एन। इस वाले स्टैंडर्ड डेविएशन में और इस वाले स्टैंडर्ड डेविएशन में बेटा फर्क है, एक पॉपुलेशन मीन का होता है, एक सैंपल मीन का होता है बेटा। ये वाला सैंपल मीन का होता है एस वाला, ये पॉपुलेशन मीन की बात की जाती है। अच्छा अब हम कर रहे हैं बेटा इसको सॉल्व। ये वाला फॉर्मूला उस वक्त लगेगा जब आपका n इज लेस देन 30। आपका n जो है वो 30 से नीचे होगा, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई, ये कंडीशन लिख रहा हूं बेटा। ये वाला फॉर्मूला उस वक्त लगेगा जब आपका n जो है वो 30 से छोटा होगा, एक कंडीशन हो गई। अगर आपका n कंडीशन 30 से छोटा और दूसरा आपके पास s गिवन हो। आपके क्वेश्चन में अगर पूरा पूरा लिखा हो स्टैंडर्ड डेविएशन
तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, बाकायदा एस लिखा हुआ होगा तब आपका टी टेबल का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसको समझ लेते हैं, ज्यादा एग्जाम में जी टेबल वाला आता है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने करवाया वो वाला ज्यादा आता है। अब आके इसको सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल 1। हमजा पिक्चर ले लेना, अभी मैं आपके सामने बुक करने लगा हूँ, उसके बाद इसका डाटा बनाएंगे। अ, 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 ये लो भाई, पिक्चर ले लो भाई। ये वाला क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको लिखते लिखते मेरी आधी क्लास ले जाएगी। ठीक है सर, देख लिया, तस्वीर ले ली मैंने। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। जिनके पास बुक है और जिनके पास पिक्चर आ गई है उसको जरा देखिएगा। इन ये मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहा हूँ, पेज नंबर है 383। इसका डाटा बनाते हैं सबसे पहले। इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 15 मेजरमेंट ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन थ्रेड्स, आपके पास सैंपल साइज जो आया है वो 15 आया है, यानी कि सैंपल साइज का मतलब होता है एन। एन आपके पास आ गया 15। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाज फाउंड टू बी 7 आउंसेस। अब आपके पास मीन आ गया 7 आउंसेस। स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर एस की बात की जा रही है, 1.5 आउंसेस। ऑब्टेन अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, सी आई आपके पास आ गया 90%। आगे चलें तो बस ठीक है, ये आपके पास डाटा बन गया है। डाटा आपने देख लिया कैसे बना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालें। अल्फा की वैल्यू निकलती है बेटा आपकी 1 माइनस सी आई, जो कि 0.9 है। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आई 0.1। ठीक हो गया बेटा, ये अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद आप टी टेबल से ना वैल्यू निकालते हो। अब टी टेबल को देखने का तरीकेकार यहाँ पर जरा समझना बेटा। टी टेबल को देखने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है अल्फा अपॉन 2, इसको 2 से डिवाइड कर लो। 0.1 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 0.05। ठीक है, एक तो आपको ये अल्फा अपॉन 2 वाली वैल्यू चाहिए होती है, और दूसरी चाहिए होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ। ये आपके सामने है डीएफ। डीएफ निकलती n-1। n-1 यानी कि हमारे पास n यहाँ पर 15 है, 15 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, डीएफ आ गया 14। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? सर दोबारा बता दें एक दफा। डिग्री ऑफ फ्रीडम टी टेबल वाला। जी सर। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपने अल्फा की वैल्यू निकाली। अल्फा की वैल्यू निकलती है 1 माइनस, यहाँ माइनस लगाना भूल गया, सी आई। 1 माइनस सी आई, 90% है, 90% का मतलब होता है 0.9। 1 में से 0.9 माइनस किया तो हमारे पास आया 0.1। इस अल्फा की वैल्यू को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ गया 0.05। टी टेबल में आंसर देखने के लिए बेटा आपको एक चीज ये चाहिए होती है अल्फा अपॉन 2, एक चाहिए होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको डीएफ बोला जाता है। ये 0.9 जो है ये कांस्टेंट है? नहीं कांस्टेंट नहीं है, ये सी आई आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में कहाँ सही गिवन था? ये रहा आपके सामने, ऑब्टेन आ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, यहाँ से हमने निकाला 0.9। सही। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ गया 14। 14 कैसे आया? डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है। n इस क्वेश्चन में 15 था, 15 में से 1 माइनस किया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ गया 14। इसको आपके जो टेबल है उसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको प्रोनाउंस करते हैं, ये वी की तरह का शेप होता है, इसको प्रोनाउंस करते हैं NEU। अब हम टी टेबल की वैल्यू निकालते हैं। यार वो आमिर भाई वाला देख लो, नंबर मंडे का। यह आपके सामने टी टेबल आ गया। अल्फा अपॉन 2 आपके पास था 0 सर पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर 564।
अल्फा अपॉन 2 आपके पास आया है 0.05, वो ये रहा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास ये आ गया न्यू। इसमें आपने देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 ये रहा, और 0.05 के कॉलम में हमारे पास आया 1.761। तो टी टेबल से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 1.761। टी टेबल देखना आ गया सबको? सर पेपर में ये टेबल मिलेगा? बिल्कुल। सर हाँ बेटा, मिलेगा मिलेगा। अच्छा बस सही है। ठीक है बेटा, टी टेबल देखना आ गया? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? बाकी सब क्लास में है या नहीं है? फारूक भाई आपको आ गया जी भाई? सर आ गया। हाँ सर फारूक के साथ ही हूँ। अच्छा, सलमान, जी सर आ गया। फातिमा, फातिमा जाग रही हो? आ गया बेटा आपको टी टेबल देखना? वो मैसेज में कह रही है यस सर। मैं भाई मैसेज नहीं क्या करो भाई, मैसेज को खोलने के लिए पूरे लैपटॉप को हिलाना पड़ जाता है। हसन, हसन मैसेज नहीं टाइप सर क्या करना पूछ भाई। रहे हैं आप सबसे? हसन, हमजा ये पूछ रहा हूँ सबसे, क्या टी टेबल देखना आ गया जो अभी मैंने दिखाया? जी ठीक है, हसन आपको आ गया? हसन भाई क्लास में नहीं है भाई। सर कह रहा आ है गया, रिपीट मुझे भी आ मैसेज गया। नहीं आई। ग्रुप पे आ रहे हैं। एक वक्त में नहीं वो आई। मैसेज अब क्या बोल रहे हो? चैट पे मैसेज कर रहा है, कह रहा है नहीं आया समझ में। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी समझ में आ गई? माइक खोले भाई हसन, वो चैट के लिए बार बार दूर जाना पड़ रहा है। हसन देखना, तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूँ बेटा। देखो, ये वाला जो कॉलम है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है वी शेप में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं न्यू, NEU। इसकी स्पेलिंग में मैंने वहां पर लिख दी है। इसमें आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है। इसमें आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 14 है। 14 का कॉलम ये रहा आपके सामने। इस कॉलम में 0.05 आपके पास आया 1.761। ये जो 1.761 है, ये आपका टी टेबल से वैल्यू आ गई, टी वैल्यू। ठीक हो गया बेटा? हसन ठीक है? अब इस वैल्यू कह रहा है को ठीक है। हाँ, इस वैल्यू को हमने वहां लिखने कहा थी, 1.761 हमने वहां पर लिख देनी है। सर टी टेबल, टेबल में जो आपने बताया है ये डी एफ और खाली आपने अल्फा अपॉन 2 की वैल्यूज मैच करनी है, जी ऐसे बिल्कुल ही है ना? बिल्कुल। ठीक है। ये 1.6761 आ गया। बाकी प्रोसीजर सेम है। प्रोसीजर वही है भाई। मीन हमारे पास है 7 आउंसेस। इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, तो हमारा मीन आया बेटा 7 आउंसेस प्लस माइनस। अब टी टेबल से जो वैल्यू आई है वो हमने लिख देनी है 1.761। अल्फा हमारे पास है 0.1 डिवाइडेड बाय 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया 1.5 डिवाइडेड बाय रूट में n है हमारे पास 15। सबसे पहले इस सर ये रूट को माइनस किया आपने बीच में? ये वाला, नहीं नहीं, आगे वाला ये अपना ये डिवाइड के बाद 0 पॉइंट जी ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट लगाया हुआ है यहाँ पर। हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लो मल्टीप्लाई सही। जो करके। ठीक है सबसे पहले 15 का रूट निकालो, जो आंसर आया 1.5 को उससे डिवाइड करवाओ। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। सर अंडर रूट 15 है 3.87। ठीक है, यहाँ पर सर देख लो। मेरा भी 3.87 आ रहा है। सबसे पहले 3.87 आ गया। जी सर। ठीक है, इसको भी सेव करना। 1.5 डिवाइडेड बाय 0.38 आ रहा है डिवाइड करा के। 0.0038 ऐसे ही आ रहा है। 0.38। 38 आ रहा है, 0.38 38 आ रहा है। 0.38।
हाँ ठीक है, 0.38 आ गया बेटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है टी टेबल के से जो वैल्यू आई थी सर 1.761। 6.31 आंसर आ रहा है और 7.682। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया, 0.68 आंसर आ गया सबका। जी, जी, इसको सर। मल्टीप्लाई करा दी 1.76 से। हाँ 1.76 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपके पास 7 प्लस सर माइनस, 0.68 6.31 और 7.682 आंसर आ रहा है। ठीक है ये आ गया आपके सामने। 0.68 है। अब आपने वही करना है, 7 में से माइनस करना है 0.68। आपके पास आंसर आया 6.32। लेस देन का साइन लगाया, म्यू का साइन लगाया, उसके बाद 7. 68। ये आंसर आपके पास, दैट इज इट। हाँ ये सर सर यही पेज आ थोड़ा रहा है। ऊपर कीजिएगा, क्या कर दूं ऊपर? पेज थोड़ा सा ऊपर कर दें। सॉरी, हाँ ये लो। इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन बेटा? नहीं सर। नो सर। सबको क्लियर है बेटा? सर हमारे पास जो अंडर रूट में जो जी जी आंसर कोई आएगा उसको कंफ्यूजन नहीं। डिवाइड कराएंगे 1.5 से ना। हाँ 1.5 उल्टा को बोल रहे डिवाइड हो। कर 1.5 को डिवाइड करवाएंगे अंडर रूट के आंसर से। देखना इस तरीके से, सही सही सही। 1.5 डिवाइडेड बाय रूट 15। आपके पास आंसर आया सही 0.38729833346207। ये पूरा आंसर आ गया आपके पास। सही सर। ठीक है बेटा, यस इसको सर। कॉपी करना है, कॉपी कर लो। उसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ। दे दें सर। सर बुक दिखा दिएगा। 12.22 सॉल्व करना है। ये वाला सर एक मिनट। इसमें मीन आपके पास नहीं आ रहा होगा, मीन है मेरे पास 32। बाकी लोग कंफर्म करते हैं ये बाइंड हुई है, तो इसी वजह से ये बुक खुल नहीं रही है। यस सर 32 ही है। 32.8। अच्छा ठीक है, मेरे पास ये पूरा आंसर लिख नहीं सर रहा। सवाल क्या है? सवाल 12.22। इसमें आपने जी जी टेबल वाला फॉर्मूला लगेगा या टी टेबल वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आपको डिसाइड करना सर बताइए, क्वेश्चन बताइएगा। है। 12.22 12.22। 22। 12.22 एक मिनट सर बता रहा हूँ। सर टी टेबल वाला लगेगा, एस गिवन है इसके अंदर। तो अगर एस गिवन भी हो ना, तो सबसे पहले साइज चेक करते हैं। अगर एस गिवन होता और साइज यहाँ पर 35 होता तो जी टेबल लग जाता। यहाँ साइज आपका छोटा है 30 से, और दूसरी कंडीशन यहाँ पर एस गिवन है, तो टी टेबल यस में सर। लगेगा। सर ये हैज आ मीन के बाद क्या लिखा हुआ है? हैज अ मीन, मीन इज इक्वल टू 32.8। 32.8। हाँ सर एक्स के ऊपर बाहर भी है। एक्स बार इज इक्वल टू 32.8। न्यू है ना, बता तो दिया। हाँ हाँ वही मीन। सर ये कॉन्फिडेंस के बाद क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्री या इन्वेंशल? इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। इंटरवल। ठीक है। इंटरवल के बाद कोई वैल्यू तो नहीं है ना कुछ? नहीं,
ठीक है सर, हटा लीजिए बुक। सर इसमें अल्फा जो है वो 0.1 वाला ही लगेगा ना? नहीं भाई, हर किसी का अल्फा अलग होता है। अच्छा, सर इसमें जो अपना ये x अपॉन बार x जो है 7 ऑन्स लिखवाया था आपने पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसमें उसकी जगह 32.8 लिखेंगे या ऑन्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या है ये थोड़ा सा बताइएगा। सर सर आपका माइक बंद हुआ है शायद। ठीक है बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज़। हमजा सॉरी, एक कॉल आ गई थी। अब आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? जी, मैं ये पूछ रहा था कि अपना इसमें जो बार x जो लिखा हुआ है पहले वाले में आपने लिखवाया था 7 ऑन्स लिखवाया था, हाँ बच्चे, तो इसमें जो है म्यू की जगह जो है वो 32.8 लिखा हुआ है, बिल्कुल वही होगा, तो ये वही होगा 12। 32.8 लिखेंगे। जो ऑन्स का क्या ऑन्स का क्या मसला है? आउंस का मतलब हर उसमें यूनिट्स होते हैं, हर उसमें ना सर यूनिट, लिखा हुआ। हर हर सर क्वेश्चन में ना यूनिट्स। जब जी भाई, 12.22 का आ रहा है। नहीं मैंने दिया है 12.22 करने के लिए। अच्छा, मैं सबर करता हूँ। आंसर आया? मतलब इसमें 12 पॉइंट अपना ये 32.8 इसमें कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ ना, ऐसे ही है ना? तो जब या यूनिट नहीं लिखा हुआ लिखा कोई? हुआ तो फिर हम नहीं उसमें डालते कोई भी। बस इसको ऐसे ही कंसीडर करेंगे बार एक्स। बिल्कुल N20 है, ठीक है। हमारा 32.8 है, S is equal to 4.51 है। ऐसा आ गया। सर इसमें एस कैसे निकलेगा ये? एस टू गिवन है 4.51। 4.5? 4.51 गिवन है ना, सेकंड लाइन में देखो, स्टैंडर्ड जी, डेविएशन ये सवाल में ही है, यही है गिवन। कांस्टेंट। सही। और सी आई इसमें हो गया 95%। जी बिल्कुल।
कैलकुलेटर देना। सर मेरा तो हो गया। बेहतरीन, क्या आंसर है भाई? 30.68 लो है और हाई है 34.91। ठीक है, टैली करो पीछे से। सही है बिल्कुल। बेहतरीन। सर अभी टी टेबल नहीं है मेरे पास। मैं वैल्यू बता हम देता हूँ, टू और वैल्यू बता देता 2.093 2.093 सही है। हो गया भाई सॉल्व? सर मेरा आंसर है 30.69 कम में और ज्यादा में है 34.91। सलमान चेक करो, ये है? सही है बिल्कुल। सही है भाई, दोबारा को सामो। थैंक यू सर। सर ये भी जो है ना थोड़ी बहन की हेल्प लेकर हो गया। शर्म करो, खुद करो भाई। सर वो बीच में फंस गया था टी वाली वैल्यू में, लेकिन उसने बता दी कि टी ऐसे वो होगा तो उसने वो कर लिया मैंने। चलो खैर है। सर अभी प्रैक्टिस करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा सर ठीक। सही बात। अभी तो पेपर ही नहीं देने ना, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करता रहूंगा, प्रैक्टिस करना तो हो ही जाएगा सर। जिस दिन जब पेपर देने होंगे। हाँ भाई, कोई और कोई पूछ रहा था? क्लियर है बेटा, इसमें और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि यहाँ क्लास एंड करने लगा हूँ मैं। नहीं सर, सर संडे वाली क्लास होगी ना? बिल्कुल होगी, लेकिन यार एक प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा पहले लेना चाह रहा हूँ। पॉसिबल है 11 से 12 के दरम्यान? हो जाएगी सर, मसला नहीं है। बाकी से पूछते हैं, क्योंकि मैं ज़हीम से पूछ लें। तकरीबन, हाँ सर ज़हीम टाइम तो होगा ही नहीं। पूछता हूँ। ज़हीम, तुम्हारी क्लास के कितने बजे संडे वाली बेटा? सर मेरी क्लासेस खत्म हो गई हैं। चलो ठीक है, ठीक है, फिर हम 11 से 12 रख लेते हैं, क्योंकि मुझे फिर निकलना है पंजाब के लिए ना, लाहौर के लिए। यार प्लस करके 11.32 आंसर आ रहा है इसका। सर 30 लोएस्ट आ रहा है 30.691 और हाईएस्ट आ रहा है 34.819। सही है सही है। हमजा कहाँ फंस गया बेटा, हमजा? सर इसने बंद मार दिया कहीं। हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हारा है। लोएस्ट में मेरा 2.674 आ रहा है। पागल हो गए क्या भाई? पॉइंट तो आ ही मीन नहीं रहा। अरे भाई वैल्यूज क्या मीन ला ही रही? 32.8 है, तो लोएस्ट में 2 कैसे आ रहा है? मीन माइनस आपका करा के आ रहा 32.8 है है ना भाई? मीन आपका 32.8 है भाई 4.51 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 20 1.008 आ रहा है। यार एक मिनट में चेक करता हूँ दोबारा सोल्यूशन। हमजा, हाँ मैं चेक करता हूँ दोबारा सोल्यूशन। हाँ 1.008 को 2.093 से मल्टीप्लाई करोगे। तुम्हारा अल्फा क्या आ रहा है? अल्फा मेरा अल्फा अपॉन 2 या अल्फा अल्फा 0.05। अपॉन 2 अल्फा 0.05 0.05 सही है। फिर उसके बाद तुम्हारा ये अल्फा अपॉन एस 2 अपॉन 0। अंडर रूट एन क्या आ रहा है? हाँ एस अपॉन अंडर रूट एन क्या आ रहा है?
एस अपॉन अंडर रूट एन आ रहा है 1.008, 4.51 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 20 है। क्या बताया तुमने? एस अपॉन अंडर रूट एन का 1.008 आ रहा है। 008 हाँ, मेरा 4.51 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 20 है। 4.51 डिवाइडेड बाय सही है, अंडर रूट सही है। 20 तो 1.008 आएगा। डिवाइडेड बाय अंडर रूट 20। 20 क्यों आया भाई? 8 से अबे होगा ना? भाई एन कितना है हमारे पास? एन 8 है ना? 20 है N20 है भाई, बेवकूफ। एन कहाँ 8 कहाँ से आ गया? N20 है। ये जो नीचे 0 9 1 4 10 12 0 7 ये क्या है? इसको एन कहेंगे ना? है ये भाई 12.21 का अबे ये भाई बी पार्ट सॉल्व कर रहा है। 12.22 है, अबे 12.22 है। यार, तो सही है। पागल, सवाल ही गलत लिख रहे हो तुम। चलो सॉल्यूशन मुझे देना फिर। मैं भेज रहा हूँ, आओ व्हाट्सएप पे। सही है। यहाँ पर भाई क्लास सही है खत्म सर, कर रहे खत्म हैं। करें। हाँ, क्योंकि जूम की सही वो है। खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर कल मिलते हैं। तब इंग्लिश तक की के क्लास लिए है? अल्लाह हाफिज। हाँ है। ना फिर कौन कौन लेगा?